Hello, students. Welcome to the YouTube session today. And my name is Yashika Hargunani, and I am your sociology educator for the NTA UGC NET category. कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing fine. आप लोगों को पता था कि आज सेशन होने वाला है. And I had promised you all कि मैं आज के सेशन में कुछ details share करने वाली हूँ. 5 steps to get into sociology PhD program. So PhD is not a joke. आप सब जानते होंगे कि पीएचडी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके लिए बहुत ज्यादा परिश्रम की जरूरत होती है. दैट मीन्स यू हैव टू वर्क रियली हार्ड एंड बहुत सारे स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू गेट इनटू अ पीएचडी प्रोग्राम. एंड आई हैव सीन दैट मेनी यूट्यूब चैनल्स और मेनी यूट्यूब वीडियोस ओनली कवर द बेसिक्स एंड आपको सिर्फ एक बेसिक व्यू पॉइंट देते हैं. But with whatever experience I have and whatever experience I have got through my consultations and whatever I have done till now, with all whatever I know, मैं आज आपके साथ 5 ऐसी strategies शेयर करने वाली हूँ, 5 ऐसे steps शेयर करने वाली हूँ जिससे आप अपना PhD का जो सफर है थोड़ा easy कर सकते हैं while you are planning to get into a PhD program. So बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट्स आते हैं एंड बोलते हैं हमें इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, आई वांट टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, आई डोंट नो व्हाट टू डू एग्जैक्टली. सो ये सेशन इन लोगों के लिए है जिन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं कि व्हाट एग्जैक्टली पीएचडी इज, और अगर पीएचडी करना है तो उसके लिए क्या क्या करना होगा. यस, सो 5 steps to get into a sociology PhD program. Okay, it's all about that. My name is Yashika Hargunani and I am your sociology educator for the NTA UGC NET category. Okay, let us move ahead and see some details. सबसे पहले तो मेरा UGC नेट का जो जून 2024 बैच है वो चालू हो चुका है. And this batch is all about यूनिट 1 थिंकर्स जो मैं कवर करा रही हूँ इन डिटेल. सो अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया, मेक श्योर यू डू सो. ओके, सो आई एम द स्टार ऑफ सोशियोलॉजी एट अन अकेडमी. आई एम द सोशियोलॉजी एजुकेटर. एनटीयूजीसी नेट कैटेगरी में मैं पढ़ाती हूँ. कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज चालू है, ऑन गोइंग है, एंड आप मेरा कोड याशी कैश यूज कर सकते हो. देयर आर अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स यू गेट इफ यू ज्वाइन द कोर्स. और आज लास्ट डे है ऑफ द ऑफर. सो इफ यू हैव स्टिल नॉट ज्वाइंड अन अकेडमी प्लस, आप ज्वाइन कीजिए बिकॉज मेरा एक न्यू कोर्स चालू हो चुका है विच इज ऑन सोशियोलॉजिकल इंडियन थिंकर्स. ओके, सो दिस इज माय कोड याशी कैश. अगर आज आप ज्वाइन करते हैं सो यू गेट 4 months ऑफ एक्सटेंशन एज वेल. ओके, सो मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम एवरीथिंग अबाउट सोशियोलॉजी है, जहां पे मैं सारे क्लास के अपडेट्स डालती हूँ. इफ यू हैव नॉट ज्वाइंड येट, मेक श्योर यू डू सो. ओके, अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए बिकॉज यहाँ पे अब मैं बेसिक सीरीज चालू करने वाली हूँ. So if you haven't yet, make sure you do so. कुछ बेसिक डिटेल्स हैं ये जो मैं रेगुलर क्लास में देती हूँ. ओके, सो अगर आपने अब तक नहीं प्रिपरेशन चालू की है एंड यू वांट टू सक्सीड इन योर एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम्स, मेक श्योर दैट यू टेक ऑल द फ्री टेस्ट सीरीज इन सोशियोलॉजी. मेरा 200 एमसीक्यू सीरीज भी आ रहा है. ओके, on YouTube. So make sure you take all the benefit of it. Full syllabus मैं cover करती हूँ at an academy plus. Let's crack it together. Download the app from the Play Store. Okay. Follow my profile at an academy app. याशिका संजय हरगुनानी आप लिखेंगे तो मेरा आपको प्रोफाइल मिलेगा. फॉलो बटन पे क्लिक कीजिए so that you receive all the class details. Lastly, you can also join the Telegram group of Unacademy and you can get all the availed offers like daily quiz. Okay. So आज आते हैं स्टेप वाइज एग्जैक्टली कि हमें पीएचडी के लिए क्या क्या जरूरत होती है. अब आप सोच रहे होंगे दैट पीएचडी में सीयूईटी का क्या लेना देना है, मैम क्या बात कर रही है. अभी हम लोगों ने सब एग्जाम्स दे दिए, हमारा हो चुका है, जेआरएफ हो चुका है, सो मैम ये सब क्यों बोल रही है. बट मैं एक स्टार्टर पैक से लेके एडवांस तक जाऊंगी टू एक्सप्लेन एग्जैक्टली फॉर पीएचडी प्रोग्राम व्हाट ऑल यू नीड टू डू. नंबर 1, कौन से टाइप के एग्जाम्स देना इंपॉर्टेंट होता है टू गेट इनटू अ पीएचडी प्रोग्राम, मैं वो डिस्कस करने वाली हूँ. सबसे पहले तो आपका मास्टर्स होना या पोस्ट ग्रेजुएशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सीयूईटी पीजी का एग्जाम दीजिए. सो अब 2024 का तो हो चुका है, बट अगर जो यंग स्टूडेंट्स हैं अभी बीए कंप्लीट किया है उन्होंने, और आप अगर पीजी का प्लान कर रहे हैं, मेक श्योर दैट आप 2025 के लिए पहले से ही प्रिपेयर करना चालू कीजिए. बहुत लोग एक एक साल तक प्रिपेयर करते हैं, बट आई वुड सजेस्ट
आप जितना जल्दी प्रिपरेशन चालू करेंगे, जितने मॉक सॉल्व करेंगे, बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप आप सिर्फ सीयूईटी पीजी के लिए नहीं प्रिपेयर कीजिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि दैट सीयूईटी पीजी का प्रिपेयर करते करते आप नेट की भी प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। डोंट वेट कि मैं 3 महीने में प्रिपेयर करूंगा, 2 महीने में प्रिपेयर करूंगा। दीज ऑल आर फॉल्स अलार्म्स जो कि बोलते हैं कि 2 महीने 1 महीने में प्रिपेयर हो जाता है। यू हैव टू प्रिपेयर वेरी एक्सटेंसिवली। मेरा सिंपल फंडा ये है कि आप वन शॉट में प्रिपेयर कीजिए और अच्छे से कीजिए। आपको कौन से एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है? अगर आप पीएचडी करने के प्लान में, नंबर वन आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, तो आप सीयूईटी पीजी का एग्जाम दीजिए। अच्छे से एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लीजिए। यस। अब कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अच्छे हैं, कौन से में लेना चाहिए, उसके लिए एक अलग से वीडियो आई विल मेक। ऑल यूनिवर्सिटीज आर गुड, बट आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस। नंबर टू इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नेट का एग्जाम भी दीजिए। कि जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन के 4th सेमेस्टर में आ जाएंगे, आप नेट का एग्जाम दे सकते हैं, एंड यू कैन obviously aim for JRF. Okay, while you're giving this exam you can also give GATE exam. तो गेट स्कोर भी आपको हेल्प करेगा फॉर आईआईटी पीएचडीज। कैसे करेगा आई विल टेल यू। ओके, आप सेट के एग्जाम्स भी दे सकते हैं, सो दैट आपका करियर भी कहीं ना कहीं आप बना रहे हैं। अब ये आप सोचेंगे कि इतने सारे मल्टीपल एग्जाम्स मैम कैसे पॉसिबल है? आई वुड सजेस्ट ओनली फॉलो द नेट सिलेबस। दिस इज द बाप ऑफ ऑल द सिलेबस, मैं हमेशा कहती हूँ। यस, इस सिलेबस से आप सारे एग्जाम्स दे सकते हैं और सारे नोटिफिकेशंस तो आपको मेरी तरफ से मिलते ही रहेंगे। यस, so your first step is that it's very important that you get into your master's or post graduation degree. Okay, you have to get your post graduation done, and it's very important that you have a good humanities understanding, and अच्छे humanities department से अगर आप preparation कर रहे हैं, आपका एक पीएचडी का एक रास्ता खुल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको मुंबई यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल देती हूँ। okay? अगर मैंने यहाँ से मास्टर्स किया, तो यहाँ के प्रोफेसर्स मुझे जानेंगे, कहीं ना कहीं मेरा पीएचडी के लिए मुझे एक गाइडेंस अच्छा मिल जाता है। बट बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे जस्ट डू नॉट प्लान वेरी वेल। ओके, और गाइडेंस भी नहीं मिलता, इसलिए भी प्रॉब्लम हो जाती है। गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू वांट आई कैन ऑल्सो हेल्प यू ऑल विथ अंडरस्टैंडिंग कि कौन सी यूनिवर्सिटी कैसे, वो सब उसके लिए भी आई विल ब्रिंग अ वीडियो। पीएचडी कहाँ से करना है, हाउ टू डू इट। Yes, there are many PhD entrance tests also. So you have to also go through those. पहला स्टेप है CUET PG क्लियर कीजिए, मास्टर्स में एनरोल हो जाइए, मास्टर्स कंप्लीट कीजिए अपना, एंड 4th सेमेस्टर में आप अपना नेट और जेआरएफ का एग्जाम दीजिए। अगर आपका नेट क्लियर हो जाता है, इफ यू क्लियर योर नेट एग्जाम, ऑटोमेटिकली आपका एक ओपनिंग हो जाता है, दैट इज आईआईटीज में। दैट डज नॉट मीन आप जेआरएफ मत कीजिए। जेआरएफ अगर आपका टारगेट है, आप जेआरएफ कीजिए, बट दोनों में ही आपको स्टाइपेंड मिल रहा है या फेलोशिप मिल रहा है। ओके, अगर फेलोशिप इज एन इशू, तो आपका हो रहा है फ्रॉम आईआईटीज ऑल्सो। आप गुड आईआईटीज, मैं उस पर भी एक वीडियो ले आऊंगी जहां मैं आपको बताऊंगी अबाउट आईआईटीज। आई हैव मेनी स्टूडेंट्स हु हैव already got enrolled into IITs for PhD. If you want, I can tell them to give an interview and we can have a talk, and they'll tell you how beneficial it is and how good IIT PhDs or the departments of IIT humanities are. It's a very good one. Yes. पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपको एक बार मिल जाती है, उसके बाद आप यही प्रिपेयर करते करते दूसरे वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स भी दे सकते। इसका क्या फायदा होगा? आपका टाइम सेव होगा। आप हर चीज के लिए बस एग्जाम के लिए ही प्रिपेयर करते जा रहे हैं, आपके 2-3 साल निकल जाते हैं। व्हाट माय सजेशन इज, just a second, let me see if there's some space here. Yes, there's some space here, I'll explain. While you're preparing for your CUET PG or for your postgrad exams, okay, नेट का सिलेबस पूरी तरह से प्रिपेयर कर दीजिए।
सेट के भी एग्जाम्स दीजिए साइड बाय साइड, जितना एक्सपीरियंस होगा उतना अच्छा होगा। यस, while you're giving your नेट एग्जाम, साल में एक बार आईआईटीज का गेट एग्जाम भी होता है, ये भी दीजिए। इसके भी बहुत फायदे हैं, आपको पीएसयूज में नौकरी मिल सकती है। नॉट ओनली दैट, आपका अगर गेट स्कोर अच्छा है तो दे विल ऑल्सो कंसिडर यू फॉर आईआईटी पीएचडी ह्यूमैनिटीज। सम इंटरनेट इशू। यस, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड टिल here? Apart from that, entrance exams like SET also, or PhD entrance exams like South Asian University का PhD entrance exam. You all can give those also. CUET PhD भी अभी आ गया है, so you can give those. So इस सबके आपको notifications लेने हैं. That means आपको एक वेबसाइट है जैसे फॉलो करना है, that is NTA UGC Net और NTA UGC. आप फॉलो कीजिए, ओके okay? अब इसके साथ साथ आपको क्या करना है, नंबर 2 पे आ जाते हैं, दैट इज यू हैव टू डेवलप अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रपोजल। व्हाट स्टूडेंट्स डू इज दे कम टू मी एंड दे टेल मी दैट अभी इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना है, हमारा सिलेक्शन हो गया है, आई डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, एंड मोस्ट ऑफ देम हैव डू नॉट हैव देयर रिसर्च प्रपोजल। So prepare a research proposal side by side. Now this tip is for students जिनका already masters हो चुका है, जिनका already net clear है और वो प्लान कर रहे हैं फॉर पीएचडी, या तो जेआरएफ है उनके पास या तो गेट है उनके पास। If you have already acquired these things, you can obviously start preparing for a research proposal. Take out some time, decide what topics or themes interest you. बहुत सारे थीम्स हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट हो सकता है। इस पे मैं एक वीडियो ला सकती हूँ कि अभी करंट थीम्स क्या चल रही है। सो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना होगा दैट आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको और क्या हेल्प और क्या गाइडेंस चाहिए, सो दैट आई कैन मेक मोर सच वीडियोस एंड हेल्प यू इन योर पीएचडी जर्नी। ठीक है, दूसरा स्टेप हो जाता है यहाँ पे, आप रोज रेगुलरली आर्टिकल्स या तो रिसर्च आर्टिकल्स रीड कीजिए। ये आपको कहाँ से मिलेगा? गूगल स्कॉलर से मिल सकता है, ये सब फ्री ही मिलेगा आपको, राइट? 2-4 पेज जो स्टार्टिंग के मिल रहे हैं वहां से रीड कीजिए। जो भी इंटरेस्ट आपको आ रहा है उन पेपर्स को डाउनलोड कीजिए, स्टार्ट रीडिंग देम। एक छोटी सी नोटबुक रखिए अपने पास एंड उसमें मेंशन कीजिए अबाउट वट एवर यू लर्न फ्रॉम दैट पेपर। एंड लेट मी टेल यू, एक कोई भी स्कॉलैटिक या तो स्कॉलर प्रपोजल के लिए 3 महीने लगते हैं। अगर आपको लग रहा है इट्स लाइक इंस्टेंट मैगी नूडल्स, 2 मिनट में बन जाएगा, 2 दिन में बन जाएगा, 5 दिन में बन जाएगा, नो स्टूडेंट्स, then that means it's not a research proposal, that means it's not curated really well. Okay, that means you have not done your reading part, you've just taken it from chat gpt or any AI tools. No AI tools to be used while making your proposal. It can be caught easily and plagiarized हो जाएगा वो, आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे वो, सो डोंट डू दैट। ओके, आप एआई टूल्स का हेल्प ले सकते हैं टू लर्न न्यूअर वर्ड्स। यू कैन यूज इट फॉर लर्निंग ग्रामर, बट यूटिलाइज इट योरसेल्फ। ओके, आई विल ऑल्सो टीच यू सम टिप्स ऑन हाउ टू create a title for your proposal. With whatever experience I have, I'll help you with that also. Abhi ke liye I'm just telling you these things. Now also learn, now this is the third step students, लर्न द आर्ट ऑफ कोल्ड ईमेलिंग। इसका मतलब क्या होता है? देखो, ये जरूरी नहीं है कि सारे प्रोफेसर्स को ये अच्छा लगे, जरूरी नहीं है, बट इट्स नेवर अ बैड और इट्स नेवर अ रिस्क टू सेंड अ मेल टू योर एचओडी टेलिंग योर इंटरेस्ट, कि आपका इंटरेस्ट कौन सी चीजों में है। आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट को भेज सकते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जहां आपके इंटरेस्ट का टॉपिक है आप भेज सकते हैं। अनदर थिंग इज कि आपको हर एक यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जो भी प्रोफेसर्स पीएचडी करवा रहे हैं उनके थीम्स पता चल जाएंगे, तो आप उस वे से सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि आपको कौन से यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना है। ओके, you can drop them a personal email talking about a professional email talking about your interest,
and how you can, help them or assist them or intern with them, maybe something like that. 1-2 महीना आप intern भी कर सकते हैं. If they are in need, they will obviously hire you also. You can also explore LinkedIn. अगर career opportunities आप ढूंढ रहे हैं aside from PhD also, there are many students जो UPSC के साथ साथ PhD की preparation करते हैं. ओके, वो लोग एक सेफ ऑप्शन रखने के लिए PhD सोचते हैं और साइड में यूपीएससी का प्रेपरेशन करते हैं. ओके, बट मैं कहूंगी PhD खुद ही में इज अ वेरी बिग कमिटमेंट. आप इसके साथ साइड बाय साइड कुछ भी नहीं कर सकते हैं. यू कैन नॉट इवन वर्क, यू हैव टू ओनली वर्क एट योर PhD. सो 5 साल का कमिटमेंट है स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड. Yes. So explore LinkedIn, try talking to more and more people of from your own field, same field. Okay, आपके फील्ड से जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश कीजिए. व्हाट इज इंटरव्यू प्रिपरेशन? बहुत स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि उनका गोवा PhD एंट्रेंस में इंटरव्यू है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का इंटरव्यू है. सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को पता हो कि इंटरव्यूअर जो है is going to ask you questions regarding your proposal, regarding your research topic. Okay, आपका proposal अगर strong नहीं है और आप well read नहीं हो तो आपका इंटरव्यू बहुत गंदा जाएगा. Let me tell you, 40% it's all about your proposal. बाकी 60% is your interview. So your confidence will decide कि आपको इंटरव्यूअर ले रहे हैं for this program or not. सो इंटरव्यू टिप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना प्रपोजल बहुत अच्छे से रीड करके जाएं. दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवेयर. दे कैन आल्सो आस्क यू अबाउट द रिसर्च गैप्स, क्या रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं आपके टॉपिक में. सो यू हैव टू बी वेरी वेल रेड अबाउट योर टॉपिक. एग्जाम्पल, अगर कोई रिसर्च टॉपिक ये ले रहा है अबाउट रिलीजन टूरिज्म, ओके, और उसका सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है. फॉर एग्जाम्पल अभी राम मंदिर आया है, यस. सो अयोध्या राम मंदिर के ऊपर अगर कोई रिसर्च करना चाहता है, so what are your themes? What are your objectives? You have to be very well thorough about it. Recent developments क्या हैं इन चीजों के बारे में? So you need to know every minute detail about your proposal, about the topic surrounding. Okay? क्या research gaps है? Theoretical importance क्या है? ये सारी चीजें sociologically कैसे relate कर पा रहे हैं? You have to know all this. Okay? So I'll just change the slide. Just give me a minute. I have some more points to share. So just give me a minute. So when we talk about, a research proposal, अभी बात आती है कि मैंने इंटरव्यू के लिए तो डिसाइड कर लिया कि मुझे ये सारी चीजें करनी है, बट प्रपोजल स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है, कुछ थोड़े पॉइंटर्स मैं बता दूंगी फॉर रिसर्च प्रपोजल. Like I said, it's not a 2 minutes thing. It takes around 3 months of time. It's like a very much of extensive reading you need to do. Okay, एंड ये कुछ चीजें हैं आपको अपने दिमाग में रखनी है while you're preparing your research proposal. बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई भी यूनिवर्सिटी के लिए आप अगर प्रिपेयर करें, 2 टाइप के प्रपोजल होते हैं. एक तो होता है लॉन्ग प्रपोजल और एक होता है शॉर्ट प्रपोजल. तो डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी आपसे क्या मांग रही है. ओके, दे माइट गिव यू अ list of things they ask. A short proposal will also known as synopsis. Long proposal around 2500 to 3000 words they ask you. Okay, it's very important. So now another thing is आपका जो tentative theme है आपको वो decide करना है सबसे पहले. आप टाइटल बाद में भी डिसाइड कर सकते हैं, बट टेंटेटिव थीम आप किस पे काम करना चाहते हैं. ओके,
what are the different themes you would like to work on, or whatever theme are you planning to work on. These things are really important. For example, if you are planning to work on work life balance, ओके, जेंडर बेस्ड अगर आप कुछ देखना चाहते हैं, या मेडिकल सोशियोलॉजी में कुछ देखना चाहते हैं, ये सब कुछ थीम्स मैं बता रही हूँ आपको, या रिलीजियस टूरिज्म पे देखना चाहते हैं। और भी बहुत सारे थीम्स होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग जब बैठते हैं डिसाइड करने के लिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट ये पूरा का पूरा प्रपोजल एबीए फॉर्मेट फॉलो करता है। एबीए फॉर्मेट क्या है, कैसे फॉलो करना है, इस पे एक पूरा का पूरा मैं वीडियो बना के आपको दिखा सकती हूँ। बट अभी के लिए आपको ये फॉलो करना है दैट एपीए फॉर्मेट भी फॉलो करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, you have to keep the proposal very much region specific. That means जब मैं कह रही हूँ that I'm working on religious tourism, मैं ये नहीं कह सकती कि बस मैं ओवरऑल इंडिया में काम कर रही हूँ। मेरे को बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होना है। अगर मैं हरियाणा में काम कर रही हूँ तो कौन से विलेज में काम कर रही हूँ। ओके, विलेज के साथ साथ मैं कौन से रिलीजन के ऊपर फोकस कर रही हूँ, कौन सा फेमस टेम्पल है उस पर फोकस कर रही हूँ। यस, लाइक दैट। अगर आप हेल्थ डिस्पैरिटीज पे फोकस कर रहे हो तो कौन सी हेल्थ डिस्पैरिटी पे फोकस कर रहे हो। यस, अनदर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि you have to make sure that you keep reviewing as many as possible literature. There should be around 20 to 25 review of literature. Okay, and how are you going to create those things, कैसे create करना है, उन सब पे मैं आपको और ज्यादा details दे सकती हूँ। But for now you need to know that these things are really important. Okay, apart from this, रिव्यू ऑफ लिटरेचर को आप थीम वाइज डिवाइड करोगे। ओके, नाउ टेंटेटिव टाइटल, फॉर एग्जांपल, इससे रिलेटेड आपको पीएचडी में जब एंट्रेंस आप लेते हो, ये बहुत ही ज्यादा रीजन स्पेसिफिक होना चाहिए, बिकॉज आप इस पे 5 साल काम करने वाले। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल while you select a topic. Okay, आपका जो इंट्रोडक्शन या एब्स्ट्रैक्ट है, ये आप दोनों चीजें कोल्ड ईमेलिंग में भेज सकते हैं। This will really help you. So you have to create a mail in such a way that when you're forwarding it, आपका जो HOD है या आप जो भी प्रोफेसर को फॉरवर्ड कर रहे हैं, they can easily understand कि आप किस पे काम कर रहे हैं। Okay, usually most of the professors might say that don't do this, this is not right, but it's always safe if someone would really is interested to help you or maybe understand your proposal, आप कर सकते हैं ये, right? स्कोप क्या होता है, आपके स्टडी का स्कोप क्या है, वो सब आपको मेंशन करना है। यस, और जो बिब्लियोग्राफी या रेफरेंसेस हैं उसमें आप बिल्कुल चीटिंग नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू एग्जैक्टली मेंशन व्हाट यू हैव यूज्ड इन योर प्रपोजल। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग कि प्रपोजल इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज लाइक अ गेटवे टू योर पीएचडी प्रोग्राम। अभी मैं आप लोगों को जो भी चीजें बताई हैं उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि आपका टास्क लिस्ट क्या होता है अभी फिलहाल। ओके, नंबर 1,
if you have finished your masters, and if you have not finished your masters, make sure कि आप CUET PG का एग्जाम दें. दैट इज अभी 2025 में आएगा. जब आप ये एग्जाम दे रहे हैं, मेक श्योर आप नेट सिलेबस से ही पढ़ें, तो आपका टाइम सेव हो जाता है और आप अपने 4th सेमेस्टर में नेट का एग्जाम JRF के साथ दे सकते हैं. ओके, यस, ये देते देते आप साइड में गेट का एग्जाम भी दीजिए, क्योंकि अगर आपका JRF नहीं होता तो गेट से आप IIT PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं. ओके, वेरियस PhD प्रोग्राम्स के लिए आपको PhD एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, वो दीजिए. और साइड बाय साइड कोल्ड ईमेलिंग कीजिए, ताकि आपको और पता चले अबाउट द डिपार्टमेंट. प्लस आप लिंक्डइन पे कम्युनिकेट कीजिए लोगों से. अगर आपका प्रोफाइल नहीं है, मेक अ प्रोफाइल, स्टार्ट कम्युनिकेटिंग. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वंस यू स्टार्ट डूइंग दीज, मेक श्योर इसके साइड बाय साइड आपका प्रपोजल बन जाए. और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए आपको और क्या हेल्प चाहिए, या आपको कौन सी चीजें नहीं समझ में आ रही हैं. सो मैं उस पे एक अलग से वीडियो बना के आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी अबाउट वट एवर यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग और वट एवर हेल्प यू नीड. एंड मेक श्योर दैट इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस इज द की. अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएंगे. सो द इंटरव्यूअर इज नॉट ओनली चेकिंग योर प्रपोजल, बट योर नॉलेज about research, your knowledge about your topic, and how much interested you are about your topic. So ये कुछ details हैं जो कि आपको दिमाग में रखना है. I hope you all have got a little bit of understanding कि PhD is not a cakewalk. बहुत मेहनत लगती है. अगर आप step by step लेंगे तो आपका हो जाएगा. All the very best students. I'll meet you in the next session very soon. I'll see you very soon. Bye bye. Take care.